यह कहानी उस योद्धा की है जो जन्म से सूतपुत्र कहलाया, लेकिन अपने शौर्य, पराक्रम और निष्ठा के बल पर उसने अर्जुन जैसे योद्धाओं को चुनौती दी। महाभारत का महाकाव्य कई नायकों और योद्धाओं से भरा हुआ है, परंतु कर्ण की कहानी सबसे अनोखी और मार्मिक है। महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक कर्ण, जिनकी भूमिका अद्वितीय है। उनका जीवन गाथा संघर्ष, त्याग और अपने धर्म के प्रति अडिग रहने की एक मिसाल है। महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष था और इस महान युद्ध में कर्ण की भूमिका निर्णायक रही। वह अर्जुन के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी और कौरवों की ओर से सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। उनके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई और कष्टकारी संघर्ष कुरुक्षेत्र के मैदान में हुआ, जहां उनके साहस, मित्रता और वफादारी की अंतिम परीक्षा ली गई। कुरुक्षेत्र के युद्ध के प्रारंभिक दिनों में कर्ण युद्ध से दूर रहे, क्योंकि भीष्म पितामह ने यह शर्त रखी थी कि जब तक वह सेनापति हैं, कर्ण युद्ध नहीं कर सकते। जब भीष्म पितामह युद्ध में घायल हो गए और शरशैया पर लेट गए, तब कर्ण ने युद्ध में प्रवेश किया और सेनापति की भूमिका निभाई। दुर्योधन की सेना में कर्ण का आगमन उनके मनोबल को और ऊंचा कर गया। कर्ण को अपने जीवन में अर्जुन से श्रेष्ठ साबित करने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन कर्ण के खिलाफ हर मोड़ पर कुछ न कुछ दुर्भाग्य होता रहा। युद्ध से ठीक पहले जब इंद्रदेव ने ब्राह्मण का रूप धारण कर कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांग लिए, तो कर्ण ने बिना किसी संकोच के वह दान कर दिए। यह कवच और कुंडल कर्ण को अजेय बनाते थे, परंतु अपने स्वाभिमान और दानवीरता के कारण कर्ण ने अपना अमूल्य संरक्षण भी त्याग दिया। फिर भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में कर्ण की वीरता और शौर्य देखने लायक थी। युद्ध के दौरान कर्ण ने अपनी वीरता और शौर्य से पांडवों के कई योद्धाओं को परास्त किया। महाभारत में कर्ण की भूमिका ने युद्ध को और जटिल और महान बना दिया। कुरुक्षेत्र के युद्ध का सबसे प्रतीक्षित और महत्वपूर्ण युद्ध कर्ण और अर्जुन के बीच था। यह युद्ध दो महान धनुर्धरों के बीच न केवल व्यक्तिगत दुश्मनी का संघर्ष था, बल्कि यह भी निश्चित करता था कि महाभारत के युद्ध का परिणाम क्या होगा। कर्ण हमेशा से अर्जुन को अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। युद्ध के 17वें दिन कर्ण और अर्जुन के बीच का अंतिम युद्ध हुआ। इस युद्ध को महाभारत का सबसे भयंकर युद्ध माना जाता है। दोनों महान योद्धा अपने अपने अस्त्र शस्त्रों के साथ एक दूसरे पर आक्रमण कर रहे थे। कर्ण ने अपनी शक्तियों का पूर्ण प्रदर्शन करते हुए अर्जुन को हराने की पूरी कोशिश की, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी थे और उन्होंने कई बार कर्ण के घातक प्रहारों से अर्जुन की रक्षा की। कर्ण ने अर्जुन को हराने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी और दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। कर्ण ने शेष युद्धों के दौरान अर्जुन को कड़ी टक्कर दी और उनका युद्ध कालातीत योद्धा संघर्ष का प्रतीक बन गया। उनके बीच की प्रतिद्वंद्विता महाभारत के युद्ध की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक थी। इस द्वंद्व में कर्ण के पास विजय का हर मौका था, लेकिन उनकी नियति में कुछ और लिखा था। कर्ण पर परशुराम का श्राप और उनके कवच कुंडल का दान इस युद्ध में निर्णायक साबित हुए। परशुराम का कर्ण को दिया हुआ श्राप युद्ध के दौरान उनके दुर्भाग्य का कारण बना, जिसमें कहा गया था कि युद्ध के सबसे निर्णायक समय पर वे अपने दिव्यास्त्रों का ज्ञान भूल जाएंगे। युद्ध के निर्णायक क्षण में कर्ण का रथ भूमि में धंस गया। यह वही क्षण था जो परशुराम के श्राप का परिणाम था। कर्ण अपने रथ को ऊपर उठाने के लिए नीचे उतरे और अपनी स्मृतियों से सारे ज्ञान भूल गए। उन्होंने भगवान कृष्ण से युद्ध के नियमों के अनुसार अर्जुन को प्रतीक्षा करने का आग्रह किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि युद्ध के दौरान धर्म और अधर्म की परिभाषाएं बदल चुकी थीं और उन्होंने अर्जुन को कर्ण पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। यह वह क्षण था जब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा धुंधली हो गई थी। कर्ण उस समय निसहाय थे, लेकिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि कर्ण का अंत आवश्यक है, क्योंकि वह दुर्योधन के साथ मिलकर अधर्म का साथ दे रहे थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात मानते हुए कर्ण पर आक्रमण किया और अंततः अपने शक्तिशाली बाण से कर्ण का वध कर दिया और कर्ण का युद्ध में अंत हुआ। कर्ण की मृत्यु महाभारत के युद्ध में सबसे मार्मिक और निर्णायक घटना थी।
उनका बलिदान एक महान योद्धा की तरह था, जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया और अंत में वीर गति को प्राप्त हुए। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की रणभूमि कर्ण के शौर्य, त्याग और संघर्ष की गाथा की साक्षी है। उनकी जन्म कुंडली में भाग्य ने विपरीत परिस्थितियों को लिखा था, फिर भी वे अंतिम समय तक अद्वितीय योद्धा के रूप में लड़े और अपने शौर्य से इतिहास रच दिया। महाभारत के इस महान योद्धा की कहानी हमें यह सिखाती है कि भाग्य चाहे कितना भी कठोर हो, कर्म और साहस के बल पर व्यक्ति महानता प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति की क्षमता और उसका आत्मसम्मान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्मों और उसके सिद्धांतों से निर्धारित होता है। महाभारत में उनकी भूमिका अमर है और उनका त्याग, संघर्ष और वीरता युगों तक प्रेरणादायक रहेगी। यदि आपको कर्ण की यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।